नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल जी, ऐसा उलटफेर मैंने नहीं देखा है। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले तो आपने ये देख रहा होगा कि आप जो HSSC CT ग्रुप डी का ये बैच, विश्वास बैच आपके लिए आ रहा है। डेफिनेटली आप इसको तो ले लेना भाई। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या ये आपने दिखाई दिया आपको? बिल्कुल दिखाई दिया होगा। तो किसकी बात कर रहा हूं? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना जिसकी हम बात करेंगे, तीसरे दिन बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिस तरीके से आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराने की बात कही गई थी, सेम उसी तरीके से जब हम बात करें पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने जो है अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में हराया था, सेम वही पैटर्न कहां पर हो गया? सऊदी अरब। ये सऊदी अरब की जब हम बात करूंगा ना, तो ये सऊदी अरब जो है जो वर्ल्ड रैंकिंग में, इसका रैंकिंग जो आती है ना, वर्ल्ड रैंकिंग में जब हम बात करेंगे तो इसका कौन सा नंबर आता है? इस सऊदी अरब का जो रैंकिंग की बात करेंगे तो 51वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? 51वें स्थान पर। और वो अर्जेंटीना जो कितनी बार, 2 बार इस वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, और उसके साथ एक उलटफेर हो गया। क्या उलटफेर हो गया? डेफिनेटली जब हम बात करेंगे, ये वाला मेसी साहब, ये इसकी टीम से ही है मेसी। बिल्कुल जी, इसकी टीम से। अरे वो मेसी जिसकी अर्जेंटीना टीम ने अभी हाल ही में अभी कोपा अमेरिका कप जीता था। अभी हाल ही में इसी टीम की जब हम बात करेंगे तो इसने अभी हाल ही में कोपा अमेरिका कप जीता था। अर्जेंटीना ने रिसेंटली जीता था, लेकिन उसके विजेता थे ये अर्जेंटीना वाले। और ये वही अर्जेंटीना है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये मैं जब हम इसकी बात करेंगे तो ये वही अर्जेंटीना है जिसकी जब हम बात करेंगे तो एक दो चीजें आप एक बार लिख लीजिएगा। सबसे पहले अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो लिखना है, ये नोटबुक में काम की चीज है बहुत। क्या? सबसे पहले जब मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करता हूं, जब मैं पहली बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, पहली बार यदि मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की जब हम बात करेंगे तो 1930 में हुआ। और 1930 में किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। मतलब इसका मतलब कोई छोटी टीम तो नहीं है अर्जेंटीना, इसलिए मेरे को ये आपको बताना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी लगा। और उरुग्वे ने इसको जीता था, उरुग्वे ने इसको जीता, पहली बार हुआ। और ये मेजबान देश जीता, इसमें मेजबान देश पहली बार जीता। उसकी जब हम बात करेंगे, ये उरुग्वे वहीं पड़ता है। ये उरुग्वे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये वहीं दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल पास पास ही है ये दोनों देश। तो उरुग्वे जस्ट ब्राजील के जस्ट नीचे वाला, अर्जेंटीना एक साइड पड़ता है। तो ये अर्जेंटीना की टीम जो है आज हार गई। किससे? सऊदी अरब से हार गई भाई। सऊदी अरब, बिल्कुल जी, तो सऊदी अरब से हार गई, जो वर्ल्ड में 51वें नंबर पर आती है। इनका नंबर 51वें नंबर पर आता है। और ये उस अर्जेंटीना में कौन खेल रहे थे? लियोनेल मेसी। वो लियोनेल मेसी हैं जिनकी मैं बात करूंगा तो भाई साहब ने पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। ठीक है, मतलब एक एथलीट्स के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने की बात आती है, तो पिछले साल जिसने 1007 करोड़ रुपए कमाए, जिसने पिछले साल लगभग 1007 करोड़ रुपए कमाए, जो वर्ल्ड में किसी भी एथलीट के द्वारा कमाए हुए सबसे ज्यादा थे। इसी रैंकिंग में जब मैं इस रैंकिंग की बात करता हूं तो इस रैंकिंग में विराट कोहली का नंबर 61वां आता है। विराट कोहली इस नंबर पर, इसकी जब हम बात करेंगे तो वो 61वें नंबर पर हैं। ठीक है, विराट कोहली। जब मैं इंडिया में किसी एथलीट की बात करता हूं तो वो विराट कोहली सबसे पहले नंबर पर आते हैं। अब मैं विराट कोहली का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि यही इनसे ऊपर कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो हमारे इंडिया से संबंधित हो। विराट कोहली सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट हैं वर्ल्ड के। ठीक है, और इंडिया में पहले और विश्व में लियोनेल मेसी का नंबर आता है। लेकिन उसकी टीम अभी हाल ही में कितने से हार गई? सऊदी अरब ने। इस सऊदी अरब ने इसको 2-1 से हरा दिया। इस सऊदी अरब ने इसको 2-1 से हरा दिया। कितनी टीमें भाग लेती हैं इसमें? वर्तमान में 32 टीमें भाग लेती हैं। वर्तमान में इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 32। ठीक है, बिल्कुल 2 साल से इसके लिए क्वालिफाइंग राउंड चलते रहते हैं। और वो क्वालिफाइड राउंड जीतने के बाद क्या होता है, डेफिनेटली जो है इसको आप याद रखना कि भाई उसके बाद पहली बेस्ट टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जब मैं इंडिया की रैंकिंग की बात करें ना, कि भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, तो भारत की रैंकिंग भी बड़ी अच्छी है भाई। तो कितनी रैंकिंग है? 104वें स्थान पर है भारत की फुटबॉल टीम। भारत की फुटबॉल टीम 104वें नंबर पर है। ठीक है, और हमारा जो फुटबॉल की बात करेंगे, मोहन बागान, हमारे यहाँ जब क्लब की बात करते हैं सबसे पुरानी क्लबों में से माने जाती है। ठीक है, वो मोहन बागान जो हमारे यहाँ अच्छा खासा फेमस, सुनील छेत्री नाम सुना है आपने? एक नाम सुना होगा, किसको? सुनील छेत्री सुना होगा ये नाम। बिल्कुल, ये सुनील छेत्री जो इंडिया से संबंध रखते हैं, ये वर्ल्ड में पिछले सीजन की जब हम बात करेंगे तो ये 3rd नंबर पर है सर्वाधिक गोल करने में। मतलब एक हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय गोल की जब हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में ये वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आते हैं। किसके बाद? उसकी जब हम बात करेंगे तो आप मेसी हो, या फिर हम बात करेंगे तो क्या नाम आता है उसका? रोनाल्डो की बात करें,
और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, वो इंडिया वाले, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ की जब हम बात करेंगे तो आप इसको, इन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। जब हमने बात किया कि 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कहां पर चल रहा है, तो आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप, अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप की जब हम बात करेंगे तो उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। पहला कहां पर हुआ था, उरुग्वे में। अभी हाल ही में कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है कतर, दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, तो वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है वर्तमान में 2022 में, ठीक है। अगला कहां पर होगा, आने वाले समय में 2026 में ये वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है, उसकी जो आपसे कोई पूछे तो ये होगा, इसको याद रखना, ये होगा कनाडा में। कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, इन तीनों मिलकर के मेक्सिको। और एक और बड़ी बात देखो आप, ये मेक्सिको, कनाडा और ये तो यूएसए तो बहुत बड़े एक तरीके से पावरफुल कंट्री हैं, यूएसए तो है ही, लेकिन आप सोच के देखो अकेला कतर कर रहा है। बहुत छोटा देश है, बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा देश है, बड़ा देश बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम बात करेंगे तो ये कतर अकेला इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कोई गेम कोई खेलता है देश, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो देश वो है फुटबॉल। फुटबॉल को सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है, फुटबॉल, फीफा। इसकी जब हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 211 देश आते हैं। इसमें देशों की जो संख्या की बात करेंगे तो इसमें कितने सदस्य देश हैं, 211। इतने तो यूएनओ में नहीं है, इसका मतलब यूएनओ ने जिसको मान्यता दे रखी है उससे भी कहीं ज्यादा देश जो है इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से कॉमनवेल्थ का नाम आता है, कि कॉमनवेल्थ की जब हम बात करेंगे तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको पता होगा 56 देश हैं कॉमनवेल्थ में संस्था में, लेकिन 70-71 देश भाग लेते हैं। तो वो जो बचे हुए देश हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कई सारे देशों को तो मान्यता भी नहीं मिली हुई यूएनओ की तरफ से। तो सेम उसी तरीके से इसलिए इनकी संख्या जो है ज्यादा हो रखी होती है, याद रखना। अभी हाल ही में हमारे यहाँ महिलाओं का अंडर 17 वर्ल्ड कप है, उसके ऊपर जो है हमारा जो फुटबॉल महासंघ जो है उसको प्रफुल्ल पटेल को जो है एक तरीके से रिटायर कर दिया गया, एक तरीके से वो इस्तीफा दे दिया, हट गए वो। और उसके बाद हमारे ऊपर ये लगा कि हमारे इंडियन जो फुटबॉल संघ को एक तरीके से निलंबित कर दिया गया, लेकिन बाद में चलो हो गया, मामला सुलट गया। और सुलटने के बाद अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि हम करप्शन के मामले में ही फंस गए हैं, कि हमने कुछ किया होगा घपला कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह, ठीक है। हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम करना हमारे लिए थोड़ा सा, बगैर देखो पैसे तो खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल जी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से याद रखना, बड़ा सबसे बड़ा उल्फेट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, जिसको वो T20 वर्ल्ड कप जिसको जीता किसने था, जिसको जीता है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके दूसरी बार। तो उसी T20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहां पर भी ऐसे ही उलटफेर हुए थे। डेफिनेटली यहां पर भी आपको ऐसे उलटफेर देखने को मिलेंगे। और इसकी जो शुरुआत हो चुकी है, तो बिल्कुल जी फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन था, लेकिन इस तीसरे दिन मतलब क्या करें, बस अर्जेंटीना बिल्कुल आज सो नहीं पाएगी टीम। तो ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दियो। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।